अगर आप दुनिया के सबसे सफल इंसानों को देखोगे तो आप ये देखोगे कि उनके अंदर बहुत सारी टैलेंट हो। असल में आप जो अच्छे से कर सकते हो उसके बारे में आपको अंदाजा ही नहीं होता। जैसे मान लो किसी पार्टी में गाना बज रहा है और आप ऐसे ही जस्ट यूं ही नाच रहे हो। आपको लग रहा है कि आप सामान्य बाकियों जैसे नाच रहे हो, पर उधर से एक लड़का आता है और आपको कहता है, यार तेरी डांस तो सबसे अलग है यार, तू मस्त डांस करता है यार। इस केस में आपको पता ही नहीं था कि डांस आपका टैलेंट है। आपने बस उसे पहचाना नहीं था। आपके बिल्कुल सामने था लेकिन आपने उसे पहचाना ही नहीं था। कितनी अमेजिंग बात है ये। मान लो आपने बचपन में किसी बड़े एक्टर को डांस करते हुए देखा, तब आपको डांस बहुत अच्छा लगने लगा। हो सकता है कि आप लोगों से बातचीत करने में बहुत अच्छे हो। आपके अंदर किसी भी अनजान व्यक्ति से बात करने की कला है। अनजान व्यक्ति से बात करना एक बहुत बड़ी कला है। इससे आप इतने पैसे कमा सकते हो जितना आप सोच भी नहीं सकते। हो सकता है कि आपके अंदर एक्टिंग करने की कला हो और आपको पता भी नहीं हो सकता है कि आपके अंदर एक स्पोर्ट्स पर्सन बनने की कला हो, आपके अंदर दौड़ने की एक जुनून हो सकता है कि आप एक कंप्यूटर के मास्टर हो और कंप्यूटर चलाना और प्रोग्रामिंग करना आपका पैशन है। और ये भी हो सकता है कि इन चीजों में से एक से ज्यादा टैलेंट आपके अंदर है। अब मैं आपको एक साइंटिफिक बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये बातें इतनी आसानी से नहीं मिलती कहीं। अपने पैशन को पहचानने के लिए आपको एक सीधा सा काम करना होगा। ये जो पुरानी पैशन को खोजने वाली बात है ना, उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप खोजने लगते हो, आप सोचने लगते हो कि मेरा पैशन क्या है, पर पैशन को पहचानना अलग होता है। आपको ये मानना होगा कि आपके सामने 4 छोटे छोटे चीनी के एक दाने जैसे छोटे छोटे क्यूब रखे हुए हैं। इनमें अलग अलग फ्लेवर डाला हुआ है। एक नमकीन है, एक खट्टा है, एक तीखा है और एक मीठा है। जो मीठा वाला है उसे आपको पहचानना है। ये जो 4 क्यूब है ये जिंदगी के अलग अलग क्रिएटिव काम है, जैसे गिटार बजाना, क्रिकेट खेलना और भी बहुत कुछ। तो अब सारे स्क्वायर दिखते तो एक ही जैसे हैं, लेकिन आप अपने पैशन को पहचानोगे कैसे? इसका सीधा सा रास्ता है हर एक को ट्राई करके देखना, हर एक को अपने जीभ से सटा के देखो। बिल्कुल यही काम आपको अपने जिंदगी में करना है। आपको अपने जिंदगी में अलग अलग चीजों को करके देखना है और जिसमें आपको सबसे ज्यादा मजा आए वो आपका पैशन है। और ये तब होगा जब आप अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करोगे। कुएं का मेढक बन के कोई फायदा नहीं, हर एक चीज को ट्राई करके देखना चाहिए। पर मैं जानता हूँ आप ये सोच रहे होंगे कि ये कहना तो बहुत आसान है पर करना मुश्किल। मतलब मैं कह तो दे रहा हूँ कि अलग अलग चीजों को ट्राई करके देखो, पर देखना आपको ऐसा फील होगा कि यार ये कितना मुश्किल काम है, अब इतने चीजों को करके देखना होगा। पर इसका मोटिवेशन कहाँ से आएगा? तो इसका एक ही रास्ता है जिससे आपको अपने आप अलग अलग चीजों को करके देखने का मन करेगा। दूसरा काम जो आपको करना है वो ये है, आपको अपने डोपामिन यानी मजे के सोर्स को बदलना होगा। अब डोपामिन सुन के ये मत सोचना कि अब ये क्या डोपामिन क्या कर रहा है। सीधी भाषा में बता पैशन के बारे में बस। भाई डोपामिन दिमाग का एक ऐसा केमिकल है जो आपके अंदर मजे की भावना को उत्पन्न करता है। अभी आप अपने आप से एक सवाल पूछो, ऐसा क्या है आपकी जिंदगी में जो आपको मजा देता है? खाने में आपको मजा आता है ना? पर अगर मैं आपके दिमाग से डोपामिन निकाल दूं ना, तब आपके सामने खाना रखा रहेगा पर आप अपने हाथ नहीं उठाओगे उसे खाने के लिए। यही एक्सपेरिमेंट एक बार चूहों पर किया गया था। उन लोगों के दिमाग के अंदर की डोपामिन रिसेप्टर्स को बंद कर दिया गया था और उनके सामने खाना रख दिया गया था। वो चूहे मर गए पर खाने के लिए एक कदम आगे भी नहीं बढ़े। क्यों? जब कोई मजा मिलना ही नहीं है तो भला क्यों खाना? सिंपल सी बात है। पर आजकल की दुनिया विचित्र हो गई है। आजकल की दुनिया में प्रॉब्लम ये है कि मजा पाना आजकल बहुत आसान हो गया है। आओ स्कूल से टीवी देखने बैठ जाओ, इतने सारे चैनल से अनलिमिटेड मजा मिलेगा। पुराने जमाने में आपको डोपामिन यानी मजा पाने के लिए कुछ करना पड़ता था। आपको अपना घर बनाना पड़ता था, खाना ढूंढना पड़ता था। और जब पुराने जमाने के लोग ये सब करते थे तब उनका दिमाग मजे से भर जाता था और उनके अंदर एक सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि की फीलिंग आती थी और उनको इन्हीं चीजों में बहुत अच्छा लगने लगता था। जब ये लोग काम करते थे तब यही इनका पैशन बन जाता था। मतलब कुछ करना इनको मजा देता था। मजा आपको 2 तरीके से मिलता है, कुछ बनाते या करते समय और दूसरा है कुछ लेते समय। नशे करना, टीवी देखना, घर बैठे बैठे खाना मंगा लेना, ये सब कुछ लेते समय। मतलब बैठे बैठे आसान डोपामिन यानी आसान मजा, सस्ते मजे आपको देता है, जिसके चलते आपके शरीर और दिमाग को ये लगता है इसको तो हर चीज मिल रहा है। इसलिए आपका शरीर रिलैक्स करने लगता है और आप धीरे धीरे लेजी यानी आलसी बनने लगते हो।
तो इस तरह सस्ते तरीके से मजे लेना और पुराने युग में जो काम करके मजे लेते थे, इन दोनों तरीकों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि आप अभी जो मजे ले रहे हो वो किसी चीज के कंजम्पशन से आ रही है, मतलब किसी चीज के सेवन के चलते। और पहले के जमाने में जो लोग करते थे उनमें क्रिएशन के चलते मजा मिलता था, मतलब कुछ बनाने से, कुछ करने से, किसी भी चीज को पैशन होने के लिए वो सेवन की कैटेगरी में नहीं, कुछ बनाने की कैटेगरी में आना चाहिए। जब आप कुछ कंज्यूम करके यानी किसी चीज का सेवन करके डोपामिन पाने की आदत डाल लेते हो तो जानते हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एडिक्शन, यानी किसी चीज की लत लग जाना। जैसे टीवी देखने की एडिक्शन, सिगरेट पीने की लत, जंक फूड खाने की लत और भी बहुत कुछ। और उसके उल्टा अगर आप क्रिएशन से यानी कुछ करके या कुछ बना के डोपामिन यानी मजा पाते हो और वो आपकी लत बन जाती है तो जानते हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पैशन। जैसे ड्राइंग करना, गिटार बजाना, म्यूजिक बनाना, मेरी तरह वीडियोस बनाना और भी बहुत कुछ। तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जिसमें जब आप कुछ करते हो तब आपको डोपामिन यानी मजा मिले, न कि तब जब आप किसी चीज का कंजम्पशन यानी सेवन कर रहे हो। पैशन क्रिएशन से होना चाहिए, कंजम्पशन से नहीं तो कोई भी बोल देगा कि सिगरेट पीना मेरा पैशन है क्योंकि उसमें मुझे मजा आता है। अरे नहीं भाई, आपको कुछ ऐसा करना होगा जिसमें जब आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, कुछ बना रहे हो, तब आपको मजा आए। और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। अपने पैशन को आप प्रोफेशन में बदल सकते हो, मतलब अपने पैशन के मदद से नाम, पैसा सब कमा सकते हो। अलग अलग चीजों को करके देखो और उन क्यूब्स जो दिखते एक ही जैसे हैं, जिसका मतलब इतने सारे काम, उनमें से ये ढूंढो कि कौन सा मीठा है, मतलब किसमें आपको सबसे ज्यादा मजा आता है, मतलब कि आपका पैशन। अभी तो आप चीजों को ट्राई करके पता लगाओगे, पर अभी तक, मतलब जितना अभी तक आपने अपनी जिंदगी में अनुभव किया है उसके हिसाब से किस काम में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है, नीचे कमेंट जरूर करना।